नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। तो कुंभ राशि के जातकों, आपके जीवन में अगर यह लड़की है या यह एक महिला है तो आपकी राह का सबसे बड़ा कांटा यही है, यानी कि यह जो महिला है यही आपके सबसे बड़े दुश्मन है। जी हाँ, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते थे, आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते थे, परंतु इसी महिला के कारण आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में कुंभ राशि के जातकों, अगर आप सफलता को पाना चाहते हैं और अपने जीवन में आपको एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लेना होगा, और वो कौन महिला है, वो क्या है महत्वपूर्ण डिसीजन, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि जिसने भी इस वीडियो को पूरा देख लिया, हम शर्त के साथ कहते हैं वो अपनी जिंदगी में सफलता की सीढ़ियों को चढ़ जाएगा, नई कामयाबी को प्राप्त कर जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखेगा, गुरुजी का सीधा आशीर्वाद जरूर प्राप्त करेगा। दोस्तों, हमारे जिंदगी में स्त्री का विशेष बड़ा महत्व होता है। अगर आसपास कोई न कोई महिला जरूर ही होती हैं जिनसे कि आपके जिंदगी में भूमिका महत्वपूर्ण निभाई है, जैसे कि माँ के रूप में, बहन के रूप में, कोई महिला साथी के रूप में, पत्नी के रूप में। दोस्तों, ये पोस्ट इत्यादि आप लोगों के जीवन में यह देखा ही होगा। ऐसा व्यक्ति जो कि आप पहले बहुत ही गरीब थे, आपने अक्सर अपने आस पड़ोस के गांव में या फिर अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर देखा होगा जो पहले गरीब हुआ करता था, आलसी हुआ करता था, कोई भी काम ढंग से नहीं किया करता था। फिर जब एक दिन एक खास महिला की एंट्री उसके लाइफ में होती है तो उसकी काया पलट हो जाती है, किस्मत चमक जाती है। यही नहीं, उसकी गरीबी भी खत्म हो जाती है, पहले से ज्यादा मेहनती, और वो व्यक्ति समझदार हो जाता है। और वो ऐसा व्यक्ति जरूर ही आपने कहीं ना कहीं देखा होगा जो पहले तो काफी अच्छा है और अमीर हुआ करता था, उसके पास सब कुछ हुआ करता था, परंतु जैसे ही एक खास महिला के एंट्री से उसकी जिंदगी होती थी और वो अच्छा खासा अमीर इंसान भी रातों रात कंगाल हो जाता है, अपना सारा चीज खो बैठता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक नारी के दो प्रकार होते हैं, वह जो एक करुणामयी होती है, ममतामयी होती है, दयालु होती हैं, घर की शोभा, परिवार का सम्मान करती हैं, शक्ति का स्वरूप होती हैं। वहीं दूसरी महिला जो होती हैं वह दूसरी महिला अलक्ष्मी होती हैं, कुलष्टी होती हैं, स्त्री जिसके घर कोई भी जाता है, यानी कि जो भी यह जिसके भी घर जाती हैं उसको बर्बाद कर देती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको चाणक्य नीति की उस वजह से बताने वाले हैं एक महत्वपूर्ण बात, जिसे जानकर अगर आपके जिंदगी में भी कोई खास महिला है या कोई खास स्त्री है, वे आपके जिंदगी में क्या प्रभाव लाएगी। यही नहीं, आपकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं करेगी, या फिर आपकी जिंदगी में आएगी तो चार चांद भी वो महिला लगा सकती हैं। ऐसे में आप कैसे जानोगे कि वह महिला जो आपकी जिंदगी में आई है वो आपकी जिंदगी में चार चांद लगाएगी या फिर आपके गरीबी का कारण बनेंगी, बर्बादी का कारण बनेंगी, आपके जीवन को बर्बाद कर देंगी। कैसे जाने, इन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो अब काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, ये जानकारी महत्वपूर्ण चाणक्य नीति के आधार पर है जो आचार्य चाणक्य द्वारा प्रदान किया गया है, ऐसे ग्रंथ में जिसमें मनुष्य के जीवन में सुधार लाने हेतु सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ में बहुत सारे सूत्र शामिल होते हैं जिनका यदि सही रूप से पालन किया जाए तो हमारे जीवन में सकारात्मक जो और चमत्कारी ढंग से बदलाव होंगे। यह बदलाव हमें सकारात्मक की ओर ले जाएगा। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि वह उन जिंदगी के 5 दांव पेच आते हैं। कौन क्या किस समय सोच रहा है, उसकी अगली चाल क्या होगी, यह आचार्य चाणक्य बखूबी निभाते हैं। इन्हीं प्रयोगों के बाद चाणक्य ने इस महान ग्रंथ की रचना करी थी, जिसे पढ़ने पर हमें मनुष्य के विचित्र स्वभाव और उनके सोच के बारे में पता चलता है। चाणक्य की नीति के द्वारा पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी के स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। मित्र और शत्रु या किसी अन्य मानवीय रिश्तों की गहराई को समझा जा सकता है। इन सभी रिश्तों को हम अपनी नजर
नज़र से नहीं देख सकते हैं। वहीं इस ग्रंथ के जरिए हमें यह समझाया गया है, महान आचार्य चाणक्य ने इसमें महिलाओं के बारे में भी काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। उनका स्वभाव, उनकी फितरत, उनकी सोच, वह किस प्रकार से किस तरह से बर्ताव करती हैं, किन बातों से खास ध्यान आचार्य चाणक्य ने दिया है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कुछ महिलाएं भरोसा करने लायक नहीं होती हैं। यह सुनकर शायद आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन उनके ऐसे कहने के पीछे कुछ तो ठोस तथ्य जरूर शामिल होंगे। चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं के स्वभाव में ही ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि उन्हें भरोसा लायक नहीं बनाते हैं। क्योंकि ऐसे इसलिए क्योंकि कोई भी बात आप वो महिलाएं अपने तक सीमित नहीं रख पाती हैं, अपने मन की बातों को दूसरों तक ले जाती हैं, उनकी आदत होती है। इसलिए आप उनसे जो भी बात बताएं वो बात दूसरों तक पहुंचा ही देती हैं। कोई भी स्त्री हो, सिर्फ अपने कुछ खास माताएं और कुछ खास बहनें, अच्छे लक्षण वाले स्त्री या कोई खास महिलाओं को छोड़कर कोई भी स्त्री हो तो वह अगर उनके बारे में उनको सोच रहे हैं गुप्त बात बता दें और वह दूसरों तक ना पहुंचे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, इसलिए चाणक्य महिलाओं को भरोसेमंद नहीं मानती हैं। स्त्रियों के समान में लक्षण के अलावा चाणक्य नीति कुछ ऐसी बातों के बारे में बताते हैं इन्हें शादी के लायक नहीं बनाती हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ शादी लायक स्त्रियां नहीं होती हैं। चाणक्य के नीति के अनुसार कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जिन्हें भूल कर भी पुरुषों को शादी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे पुरुष, ऐसे युवक बर्बादी के अवसर हो जाते हैं। अपने सूत्रों के अनुसार चाणक्य यह समझाने का प्रयास किए हैं कि कैसी स्त्री से हमें विवाह करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता है। यदि कोई पुरुष स्त्री की सुंदरता को देखकर उसे विवाह करता है, उसी के आधार पर उसे पसंद कर विवाह कर लेता है, वैसे में संसार का सबसे बड़ा मुख्य प्राणी भी वही होता है और इस पूरे युग में कोई भी उस जैसा मूर्ख नहीं है। विवाह के लिए इस तरीके के कई गुण मिलाए जाते हैं, लक्षण मिलाए जाते हैं। उनके स्वभावों और गुणों के बारे में जानना चाहिए। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही स्त्री का विवाह कर चुनाव करना चाहिए, अन्यथा सुंदरता के आधार पर गलत चुनाव करने से पहले वैवाहिक जीवन भी आपका कभी भी सुखी नहीं रहता है। आचार्य चाणक्य नीति इस महिलाओं के खास संस्कार और महत्व भी बताते हैं। वे कहते हैं, अच्छे संस्कार वाले घर को स्वर्ग बना देती हैं। वह पति और उसके परिवार का ख्याल रखती हैं और वो पूरे संसार वाले जो कि दूसरी बार बताते हैं कि वह स्त्रियां होती हैं जो घर को पूरा तहस नहस कर देती हैं और अगर सुंदर में ना हो लेकिन अच्छे संस्कार की हो तो वह पुरुष को वह विवाह कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह पूरे भविष्य को सुंदर बनाती हैं, श्रेष्ठ परिवार का निर्माण करती हैं। लेकिन इसी जगह संस्कारी नहीं होती हैं, परिवार को अहमियत नहीं देती हैं, परिवार की अहमियत नहीं समझती हैं और न केवल शादी के रिश्ते टूट जाते हैं बल्कि चरित्र वाली स्त्रियों से विवाह करने के बाद मनुष्य को बर्बादी कर देती हैं, यानी कि और वह पूरे समाज के सामने बेइज्जती कर देती हैं। दोस्तों, ऐसी स्त्रियों के आधार पर वे रिश्ते में विश्वास नहीं रहता है, पल पल रिश्ते तोड़ने पर विचार करती हैं। मन में अगर कोई भी मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो वह अपना रास्ता बदल देती हैं, बदलाव कर देती हैं। और ऐसी स्त्रियां जो मतलबी होती हैं, आलसी होती हैं और अगर देखते हैं अपने रास्ते में किसी प्रकार के रुकावटें बन जाती हैं, जरा सा घबरा जाती हैं और दूसरे ही रास्ता चुन लेती हैं, ऐसी स्त्रियों से विवाह नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी स्त्रियां आपके जीवन में हैं उनको भी आप सुधार करने की कोशिश करें, परंतु लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपको कमेंट के जरिए या आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको मैसेज करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं तो आप हमें मैसेज जरूर कर लें। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दिवस लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।